स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो है लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो है गोलीय दर्पणों द्वारा या अवतल हो या उत्तल हो तो उसमें जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब आपको आगे ये पढ़ना होगा कि वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, या जो है दर्पण की फोकस दूरी उसके माध्यम से कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो अब जो है चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है हमको चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी थोड़ा जान लेते हैं ये क्या होता है। ठीक, देखिए चिन्ह परिपाटी जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश होता है। तो आप जानते हैं कि इधर वाली दूरियां जो होती हैं एक्स अक्ष की तरफ वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और जो वाई अक्ष वाली होती हैं ये भी पॉजिटिव होती हैं। अब अगर निगेटिव डायरेक्शन यानी वाई डैश की डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको माइनस में लिया जाता है। ठीक है, और जब एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये माइनस लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर ये रहा एक दर्पण, अब ये कौन सा है, ये रहा अवतल। अब यहाँ पे अगर वह कोई भी कार्य इधर हो रहा है, कहाँ पे, ध्रुव के बाईं तरफ, तो इनको सारी दूरियों को क्या किया जाएगा, माइनस में कंसीडर किया जाएगा। और ध्रुव के अगर पीछे मतलब दाहिने साइड में अगर कोई भी दूरी आपको कंसीडर करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, बात आती है ऊपर। जब देखो ऊपर अगर कोई बात आ जाए कोई वस्तु रखने की तो उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर होगी या कोई भी स्थिति नीचे की ओर होगी तो उसको क्या करेंगे, माइनस के द्वारा कंसीडर किया जाएगा। तो ये होती है चिन्ह परिपाटी की किस दिशा में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अब इसमें पढ़ना है हमें कि जैसे वस्तु हमने यहाँ पे रख दी, अब प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, इनके लिए एक फार्मूला होता है और उसकी सहायता से हमें क्वेश्चन को लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव P है, ये इसका फोकस है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप जानते हैं कि कहां पे वस्तु रखी जाए, केंद्र से थोड़ा हट के रखी जाए वस्तु को, तो देखिए ये वस्तु ऐसे जाएगी और ये कहां से वापस आएगी, केंद्र से वापस आएगी। अगर मान लो इसको केंद्र से गुजारा जाए तो ये केंद्र से जाएगी, मतलब इधर की ही ओर जाएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु का नाम हमने ए दिया और इसको बी दिया। अब देखो ये दोनों आकर के यहाँ कट कर रहे हैं और इनको अगर मुख्य अक्ष के साथ मिला दिया जाएगा तो देखिए ऊपर वाला सिरा यहाँ चला आया तो करेंगे मतलब ये पॉइंट बी डैश होगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक, यहां से हमें ये पता चला कि यहाँ पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो ये मतलब अब कोई बिंदु कंसीडर कर ले तो हो ही जाएगा, या फिर ये बोलेंगे केंद्र तथा फोकस के मध्य में बन रहा है। अब देखिए जितनी भी दूरियां होती हैं उनको ध्रुव से मापा जाता है। यहां पे लिख देते हैं सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। अब देखिए कैसे, आपने वस्तु को कहां रखा था, यहां पे, तो यहां से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसे लिखते यू से हैं और कहते क्या हैं, देखिए ये हमने यहाँ पे यू लिख दिया और ये यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर मतलब वस्तु जहां पे रखी हुई है
उस दूरी को वस्तु की दूरी बोलेंगे और लिखेंगे यू से। v क्या है, जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पे, तो यहां से लेकर के ध्रुव के सिधाने तक की जो दूरी होगी, इस दूरी को लिखते हैं हम v से। और ये v होता क्या है, v क्या है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है वही तो है, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब देखिए ये जो मतलब आपने दर्पण लिया हुआ है, इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। देखिए अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये फोकस दूरी यहां पे है, तो इस फोकस दूरी से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, क्या होता है, ये फोकस दूरी f होती है, जिसे स्मॉल f से लिखा जाता है। एक चीज और, ये जो केंद्र होता है, केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिखा जाता है, जिसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर R लिख दें तो इसे बोलेंगे वक्रता, वक्रता त्रिज्या। और F क्या है, F है फोकस दूरी, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अगर उत्तल लेंगे तो उत्तल रहेगा और अवतल लेंगे तो अवतल रहेगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से सारी दूरियों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, ये लिखने की बात हो गई। अब सब कुछ बाएं ही तरफ है तो सब कुछ ही माइनस में लिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। ऊपर की ओर अगर मतलब वस्तु की हाइट की बात की जाएगी तो वो प्लस में होगा, और देखिए प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, नीचे की ओर, तो इसको क्या किया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए यहां पे अब जैसे इसके निकालना है तो इसके लिए होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए फार्मूला एक होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को लगाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई दर्पण है। अच्छा हाँ, एक बात का अभी और ध्यान रखिए कि अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, वो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी। और उसके बाद अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या होती है, हमेशा, जैसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक अवतल दर्पण में, तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसकी फोकस दूरी प्लस में आएगी। और जैसे ही अवतल बोला जाए तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी फोकस दूरी क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है ना, हाँ ये इतनी बात हो गई। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। और यू जो होता है ना, यू चाहे अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें, वो हमेशा ही ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं, और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है कि नहीं होती है। अब बात आती है कि उत्तल की पॉजिटिव हो जाती है। अब देखो उत्तल दर्पण अगर बनाए हम, ये रहा उत्तल दर्पण, अब इसकी जो है राउंड इधर हो रहा है, देखिए ध्रुव ये है, ध्रुव के दाहिने तरफ जाएंगे तो फोकस यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो अब ये दाहिने तरफ आ रही है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस फार्मूले की सहायता से अब क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आप इनको हमेशा याद रखें कि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है। क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण है, या शॉर्ट में यहीं पे लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे तुरंत माइनस लिख दीजिए आप, क्योंकि बात हो रही है अवतल की, और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
उस अवतल दर्पण के सामने हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। यू कितना है? -10। माइनस ये बता रहा है कि वो बाईं तरफ रखा हुआ है, बस। अब आपको निकालना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, और प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वही क्या होती है? वी होती है। इसी चीज को आपको गणना करना है। अब चलिए देखते हैं इसमें। हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस में 1/u होता है। 1/v निकालना है तो u को इधर भेज दीजिए, क्योंकि जो चीज निकालनी होती है बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में उसी चीज को बचाते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे साइड में। तो ये है 1/f। 1/u इधर आएगा तो माइनस में 1/u हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बचा? 1/v। 1/f f का मान क्या है? -20 है। माइनस 1/u का मान कितना है? -10 है, बराबर में क्या हो जाएगा? 1/v। अब ये माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/20, और ये माइनस माइनस मिल करके +1/10 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। अब यहां से 20 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 20 होगा। 20 एकम 20, तो 1 का -1 से गुणा करेंगे -1, प्लस में 10 दूना 20 होता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा? 1/v बचा। अब यहाँ 2 प्लस में है, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा बटे में 20, और बराबर में 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 गुणा, तो v एकम कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, और 20 एकम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो v कितना मिला? 20 मिला। यहां से आपको ये पता चला कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब एक बात का यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि जैसे v क्या आया? निगेटिव तो आया नहीं, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने से मतलब यह है कि प्रतिबिंब जाकर के दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप ये बनाते हो फिगर, ये ऐसे फिगर बनता है, हाँ अवतल की बात हो रही है ऐसे। अब वस्तु यहाँ कहीं रखी गई है, तो ये जा करके कहीं ये जो है ऐसे कट करेगा, तो ये जा करके ये फोकस से आएगा, तो ऐसे डॉट 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 मिलाते हैं, तो यहाँ कहीं जा करके बनता है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो है ध्रुव से पीछे बन रहा है, कहीं पर जाकर के कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। अब जो है एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, वो आप लोग लगाइएगा, ठीक। और इसके आगे की पढ़ाई हम अगली वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि f बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और u बराबर है -20 सेंटीमीटर। इस बार बदल गया, और v बराबर कितना हो जाएगा, और वो आपको गणना करनी होगी। तो ये क्वेश्चन लगाना, और v का आंसर क्या आ रहा है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जो है लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।